नमस्कार, मैं सुहाना आपके साथ और आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीला। ट्रूथ एंड डेयर के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आगामी 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। 3 दिसंबर को इसके नतीजे आएंगे। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला यहां देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टी अलग अलग जगहों पर राजस्थान के अलग अलग जिलों में चुनावी प्रचार में जुट चुकी है। एक तरफ बीजेपी से खुद नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार में उतरे, तो वहीं दूसरी तरफ खुद प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी राजस्थान में चुनावी मैदान पर उतरे। राहुल गांधी ने इस दौरान जब जनसभा को संबोधित किया, तो इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब कोरोना काल चल रहा था तो इस दौरान लाखों लाशें बिछ रही थी, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी यहां सभी से थाली बजवा रहे थे। तो वहीं प्रियंका गांधी ने भी इसी मुद्दे को उठाया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि देश की आजादी में इन लोगों का यानी बीजेपी का कोई योगदान नहीं रहा, बल्कि कांग्रेस ने ही देश को आजादी दिलाई है। ये तो रही कांग्रेस ने जो पीएम मोदी पर निशाना साधा, बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उधर पीएम मोदी भी पीछे नहीं हटे। राजस्थान में जब चुनावी मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी उतरे, तो उन्होंने भी कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया। हार जीत की तस्वीर तो 3 दिसंबर को साफ हो जाएगी, लेकिन इससे पहले हम आपको बता देते हैं उन उम्मीदवारों के नाम जिन पर सबकी नजर टिकी हुई है। इसमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, वसुंधरा राजे, राजेंद्र गुड़ा, गोविंद राम मेघवाल और हनुमान बेनीवाल शामिल है। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने कोरोना का जो मुद्दा उठाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान लाखों लाशें बिछ रही थी, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी थाली बजवा रहे थे। क्या कुछ वे कह रहे थे, सबसे पहले आपको वो बयान सुनाते हैं। कोविड के समय लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था, दवाई नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भाई और बहनों थाली बजाओ। आंख के सामने लाशें पड़ी हैं। लोगों को नरेंद्र मोदी साथ नचा रहा है, कोविड को फैला रहा है और कह रहा है थाली बजाओ। और उनकी मीडिया, अदानी की मीडिया पीछे से वाह 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 वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। उसके बाद कहता है लाइट जलाओ, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। मीडिया कहता है ताली बजा रहा है, शाबाश शाबाश, मजा आ गया, मजा आ गया। वहां पे लोग मर रहे हैं, लाशों का ढेर सामने पड़ा है, गंगा मां में भर गए, लाखों लाशें दिख रही हैं, टीवी वाले नहीं दिखा रहे। अदानी जी का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है, टीवी अदानी का है, किसानों का नहीं है, मजदूरों का नहीं है, छोटे दुकानदारों का नहीं है। तो उनकी बातों में मत आइए। राजस्थान सरकार ने ईआरसीपी के लिए पैसा अलग किया है, उनका काम है, मगर हमने पैसा दिया है। तो याद रखिए, बीजेपी जो भी हमने आपके लिए किया है, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो किसानों की जो मदद करते हैं, गैस सिलेंडर हो, ये सारा का सारा ओपीएस हो, ये सारा का सारा बीजेपी आपसे छीन लेगी। आपको निर्णय लेना है। राजस्थान में गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की सरकार बनाइए, अरबपतियों की सरकार मत बनाइए। एक बात आप याद रखिए, एक बात याद रखिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जाति जनगणना जो है, जिससे पिछड़ों को, दलितों को और आदिवासियों को भागीदारी मिलेगी, राजस्थान की यहां सरकार आएगी, पहला काम हमने ऑर्डर दे दिया है, वो शुरू हो जाएगा राजस्थान में। और जैसे ही दिल्ली में सरकार आएगी, जो आने वाली है, उस दिन
मैं आपको गारंटी कह के कह रहा हूं, जाति जनगणना उस दिन शुरू हो जाएगा, जल्दी से जल्दी आपको पता लग जाएगा आपकी कितनी आबादी है, आपका हक कितना बनता है। तो जैसा कि आपने सुना कि राहुल गांधी जमकर बरसते नजर आए, उधर प्रियंका गांधी भी पीछे नहीं हटी। उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया और बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अब एक तरफ भाजपा के नेता जो ऐसी अजीब सी बातें करते हैं जब चुनाव के लिए आते हैं। मैं मध्य प्रदेश में थी, मध्य प्रदेश में 18 सालों से इनकी सरकार है और 18 सालों से इनकी सरकार है, लेकिन एक काम का नाम नहीं लेते। जब मंच पे खड़े होते हैं वहाँ पे भी धर्म और जाति की बातें और उसी के आधार पर वोट। तो 18 साल से आपकी सरकार रही, आप काम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? तो अभी तक हमने सुनाया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जमकर बरसते हुए नजर आए बीजेपी के खिलाफ। चुनावी मैदान में ये उतरे हुए हैं, प्रचार जोरों पर चल रहा है। 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बड़ा दावा कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश को आजाद करने में उनका यानी बीजेपी का किसी तरह का कोई योगदान नहीं था, कांग्रेस ने ही इस देश को आजाद कराया था। क्या कुछ उन्होंने कहा था, आपको सुनाते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अरे भाई, इस देश को बनाने वाले कांग्रेस है, इस देश को आजाद कराने वाले कांग्रेस है। कहीं बीजेपी वालों का और उनके सपोर्ट करने वाला आरएसएस इस देश के आजादी के लिए एक बूंद खून का खतरा उन्होंने बहाया है। कितने लोग आरएसएस के जेल में गए हैं, कितने लोग बीजेपी के लोग देश के लिए लड़े हैं। लड़ने वाले, आजादी दिलाने वाले कांग्रेस, महात्मा गांधी जी से लेकर सभी, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये सभी स्टेट में कांग्रेस के लोग ही लड़े, मरे, सूली पे चढ़े और देश को आजाद बनाए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मिलकर इस देश के संविधान को बनाए। तो जैसे कि आपने सुना कि राजस्थान में जो चुनावी प्रचार अभियान चला रही है कांग्रेस और अपनी हर चुनावी रैलियों में बीजेपी पर जमकर बरसती नजर आ रही है कांग्रेस, तो उधर बीजेपी भी पीछे नहीं हटी। आपको बता दें कि चुनावी प्रचार में खुद पीएम नरेंद्र मोदी उतरे हुए हैं। आज उन्होंने विभिन्न जगहों में जनसभा को संबोधित किया, चुनावी रैलियां निकाली और इस दौरान उन्होंने भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मेरे परिवारजनों, मैंने सुना है कि यहां खुद को जादूगर कहने वाले सीएम अपनी हार से इतना बौखला गए कि उन्होंने मीडिया को भी धमकाना शुरू कर दिया है। पता नहीं ये डरते कि नहीं डरते, मुझे मालूम नहीं, लेकिन धमकाना शुरू कर दिया है। लेकिन लोग बताते हैं कि लाल डायरी के पन्नों और गणपति प्लाजा के लॉकरों से निकलते माल की खबरों पर यहां अघोषित प्रतिबंध लग गया है। छप ही नहीं रहा है, टीवी पे नहीं आ रहा है। अचानक क्या हो गया भाई? मीडिया को दबा करके इनसे झूठी खबरें लेकर जुड़ी जो खबरें हैं वो छापो मत और झूठी खबरें छापो, ये खेल कर रहे हैं गहलोत जी। अरे जिनकी नैया को जनता ने डुबाने का ठान लिया है वो कांग्रेस पैसे देकर अखबारों में फर्जी लहर चलवा रही है। और जादूगर साहब, आपका जादू आपकी काली कमाई के सच को दबा नहीं सकता है, ये पाप से आपको बचा नहीं सकता है। जिन युवाओं का भविष्य पेपर लीक करके बेचा गया है उस पर यह जादू नहीं चलेगा। जिन कर्मचारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर लूटा गया है, परेशान किया गया है, उन पर यह जादू नहीं चलेगा।
बहरहाल आगामी 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और हार जीत की तस्वीर साफ हो जाएगी 3 दिसंबर को। लेकिन उससे पहले सभी पार्टियां चुनावी प्रचार में जुटी हुई है। यहाँ आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले यानी 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। उसके भी नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, जिसके बाद अब राजस्थान पर नजर बनी हुई है बीजेपी और कांग्रेस की। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। दोनों एक दूसरे पर चुनावी रैलियों के दौरान कड़ा प्रहार करते हुए नजर आ रही है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि 3 दिसंबर को आखिर राजस्थान में किसकी सरकार बनती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए डिजिटल खबरीलाल। खबरें आपकी, नजर हमारी।